Hello everyone. Today we will discuss about respiratory volume and respiratory capacities. Respiratory volume में पहला जो होगा वो टाइडल वॉल्यूम होगा. टाइडल वॉल्यूम द वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड ड्यूरिंग अ नॉर्मल इंस्पिरेशन, जो कि 500 ml होता है. ठीक है, जो नॉर्मल हम एयर इनहेल या एक्सेल करते हैं. ठीक है, जो आपका एक हेल्दी मैन जो है वो एक्सपायर या इंस्पायर करता है आपका पर मिनट 6000 to 8000 ml. ओके. जो इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो कि सेकंड हमारा होता है आपका, जिसमें कि एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन इंस्पायर बाय अ फोर्सिबल इंस्पिरेशन, मतलब नॉर्मल सांस लेने के बाद और हम कितना सांस ले पा रहे हैं वो आपका इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होगा, जो कि आपका एवरेज 25 ml to 3000 ml होता है. नेक्स्ट हम एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम की बात करें, जिसमें कि आपका नॉर्मल सांस छोड़ने के बाद कितना और हम सांस छोड़ पा रहे हैं. ठीक है, फोर्सिबल एक्सपायरेशन वहाँ पे, तो वो आपका एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो कि 1100 1000 to 1100 ml होता है. ओके. देन आपका रेसिडुअल वॉल्यूम, जो कि द वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग्स इवेयर आफ्टर अ फोर्सिबल एक्सपिरेशन, जोर से सांस छोड़ने के बाद कितना एयर हमारे अंदर बचा रहता है, तो वो आपका रेसिडुअल वॉल्यूम, मतलब कि ये वाला एयर जो है वो गैसेस एक्सचेंज में इन्वॉल्व नहीं होता है. ये हमेशा एयर जो होता है हमारी लंग्स के अंदर प्रेजेंट होता है. ये हमारी लंग्स से ना बाहर जाता है ना हमारे अंदर आता है. ये हमेशा प्रेजेंट होगा 1100 ml to 1200 ml, जो कि स्पायरोमीटर से मेज़र नहीं होता है. स्पायरोमीटर जो कि आपका रेसिडुअल वॉल्यूम और कैपेसिटी को मेज़र करने की इंस्ट्रूमेंट होती है. ओके. नेक्स्ट हम बात करें रिस्पायरेटरी कैपेसिटीज़ के बारे में. फर्स्ट होगा इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, जो कि आपका टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को मिलने से बनता है, जिसमें कि हम टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन इंस्पायर आफ्टर अ नॉर्मल एक्सपायरेशन, मतलब जोर से सांस छोड़ने के बाद कितना सांस हम और कितना एयर हम और ले पा रहे हैं, जो कि आपका 300 ml to 350 ml होगा. एक्सपायरेटरी कैपेसिटी होगा टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन एक्सपायर आफ्टर नॉर्मल इंस्पिरेशन, जो कि आपका 1500 to 1600 ml होता है आपका, जो कि आपका ERB प्लस TV के कॉम्बिनेशन से एक्सपायरेटरी कैपेसिटी हम बोलते हैं. नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे जो फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी, वॉल्यूम ऑफ एयर दैट विल रिमेन्स इन द लंग्स आफ्टर नॉर्मल एक्सपिरेशन. ओके. नॉर्मल सांस छोड़ने के बाद कितना सांस हम और नॉर्मल सांस छोड़ने के बाद कितना एयर जो है हमारी लंग्स में प्रेजेंट हो रहा है, वो कि आपका FRC ERB प्लस RV होता है. ये भी आपका स्पायरोमीटर से मेज़र नहीं होगा. वाइटल कैपेसिटी की बात करें तो मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन ब्रीथ इन आफ्टर फोर्सिबल एक्सपिरेशन, जोर से सांस छोड़ने के बाद कितना हवा हम ले पा रहे हैं या फिर जोर से सांस लेने के बाद कितना हवा हम एक्सेल कर पा रहे हैं, तो वो आपका वाइटल कैपेसिटी होगा, जो कि आपका 4000 ml to 4600 ml होगा. ठीक है. देन टोटल लंग कैपेसिटी TLC, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर एकोमोडेट इन द लंग्स एट द एंड ऑफ फोर्स्ड इंस्पिरेशन, जोर से हम सांस लेने के बाद कितना टोटल एयर हमारे लंग्स में प्रेजेंट हो रही है, वो आपकी TLC होगा, जो कि ये भी मेज़र नहीं होता है स्पायरोमीटर से. ओके. थैंक्स फॉर वॉचिंग.